Hello everyone, welcome back to Nextdata Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 17 of Python series. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं OOP के कॉन्सेप्ट की. व्हाट इज OOP? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा काम की. इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं OOP के कॉन्सेप्ट की. OOP होता क्या है? जैसा कि मैं बात कर चुका हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, एक क्लास बनाई जाती है, उस क्लास के सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं. तो वो क्लास के जो फंक्शन होते हैं उनको आप रीयूज़ कर सकते हो. ये वाला जो कंसेप्ट है ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये वाला कंसेप्ट यूज़ होता है जब आपने प्रोग्रामिंग करनी हो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे. तो उस टाइम पे आपको, जैसा कि पता है कि हमारे फंक्शन काम करते थे कि हमारी रीयूजिबिलिटी बढ़ा देते थे. फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम को समझना आसान कर देते थे, हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हो रही थी फंक्शंस क्रिएट करने से. सेम इसी तरह से हमारे पास क्लासेस के कुछ कंसेप्ट हैं कि जब हम क्लास क्रिएट कर देते हैं देन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं कोड को सिंप्लीफाई करने के. सपोज आपके पास एक काम है, वो मल्टीपल चीज़ों से हो रहा है, लिंक्ड है, तो उसको आप क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करवा के अपना प्रोग्राम लिख सकते हो. तो जल्दी से हम मूव ऑन करते हैं जुपिटर नोटबुक पे, जहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी वर्किंग होगी. मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ. तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे लेता हूँ. हमारे पास आज की जो हेडिंग है वो OOP के कॉन्सेप्ट्स हैं. तो OOP होती क्या है मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे एक क्लास होगी, उसके कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे. तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सारे ही क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से वर्किंग करेगी. सपोज आपके पास प्रोग्राम आ जाता है जिसके अंदर आपने कार मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है. ठीक है, हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं. अब कार के कुछ मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स होंगे, कार के कुछ मुख्तलिफ वेरिएंट होंगे, मॉडल्स होंगे, उनकी ईच एंड एवरीथिंग स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं. लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें उनके अंदर कॉमन है. सपोज कि हर गाड़ी का इंजन होगा, हर गाड़ी के टायर होंगे, हर गाड़ी की बॉडी होगी. तो इस तरह की जो कॉमन चीज़ें हैं ना उनको हम लेके एक क्लास बना के सेपरेट से उनका काम कर देंगे. तो ये एक सिंपल सा थ्योरेटिकल एग्जांपल के साथ मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है कि कहाँ पे हमारी OOP की रिक्वायरमेंट थी, कहाँ पे हमारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज़ होने हैं. तो मैं अभी सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास क्लास है एक कार की. ठीक है, मैं क्लास लिखता हूँ. क्लास के कीवर्ड के साथ ही इसे लिखा जाता है. कार की एक क्लास है हमारे पास. तो अब जो इस कार की क्लास है उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट और उसके पैरामीटर्स की बात कर लेता हूँ कि हमारे पास इसमें जो पैरामीटर्स और ऑब्जेक्ट जाने वाले हैं वो मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक उसका इंजन है कि इंजन कितनी हॉर्स पावर का होगा, ये कितने सीसी का होगा, या उसका कह लेते हैं कि हमारे पास मॉडल क्या होगा गाड़ी का. मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास मॉडल का एक वेरिएबल बना ले. उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो डाटा जाएगा वो क्या होगा कि कार का जो वेरिएंट होगा मुख्तलिफ कारों का. अब इस चीज़ को लिखने के लिए ना हमारे पास आसान सा हल ये है कि इसको आप एक फंक्शन बना लो. फंक्शन हम कह लेते हैं डिफाइन इनिट का. इनिट का फंक्शन मैं आपको बता दूं कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है. किसी भी चीज़ की आपने इनिशियलाइजेशन करनी हो तो देन हम यूज़ करते हैं. और इस फंक्शन के अंदर आपने पहले सबसे लिखना है सेल्फ. सेल्फ इसका एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड के बाद आपने लिखना होता है अपना मॉडल, मतलब जो हमारे उसके अंदर पैरामीटर जाने वाले हैं मॉडल. और मैं उसका कह रहा था कि एक इंजन टाइप हमने बता देनी है या इंजन की कितने हॉर्स पावर का वो बता देना. तो मैं खाली से इंजन ही लिख रहा हूँ. ठीक है, तो ये एक हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया. इस फंक्शन के अंदर जब भी हम कुछ लिखेंगे तो आपको पता है वो फंक्शन किस तरह से कॉल इन करता है. अगर तो फंक्शंस की प्रॉपर तरीके से समझ आया आप लोगों को देन हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्लासेस को. अगर उन चीज़ों की समझ नहीं है पहले के फंक्शन किस तरह से वर्किंग करते हैं देन यू कैन गो एंड वॉच आवर वीडियो ऑफ फंक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो अब मैं यहाँ पे जो मॉडल लिख रहा था मैं उसे कह देता हूँ कि ये वाला जो मॉडल है ये उसी के अंदर ही जाए, लेकिन ये सेल्फ करके जाए कि सेल्फ डॉट मॉडल, यानी इस पैरामीटर के अंदर जाके वैल्यू स्टोर होनी है सेल्फ से, यानी अपनी वैल्यू उसने स्टोर करनी है. कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है? जो बाहर से मॉडल आए. ये आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा कि मैंने बार बार इसे मॉडल करके लिखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है. इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात है नहीं है, सिंपल सी ये चीज़ है. अब हमारे पास एक सेल्फ का फंक्शन है जो खुद का क्लास का एक प्री डिफाइंड आता है. वो ये है कि सेल्फ के साथ आप एक नया वेरिएबल बना सकते हो जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हो. तो अब मेरे पास दो पैरामीटर थे तो मैं उसे कह लेता हूँ कि मेरे पास एक इंजन है, सेल्फ इंजन, और उसके अंदर हम रख देते हैं इंजन अपना. तो इस तरह से आपका जो है ना इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा. इंट वाला फंक्शन आपका बन चुका है. अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो इस फंक्शन का क्या काम है कि आपकी कार की क्लास के अंदर जाके वैल्यू स्टोर करवा देगा.
हर एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन उसके अलावा हम एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए एक गेटर टाइप फंक्शन बनाया जा सकता है जिसे हम वैल्यू गेट करते हैं। आप उसे गेट का नाम दे दें या प्रिंट का नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसे कह रहा हूँ गेट करे वैल्यू और वो हमें प्रिंट करवा के दिखा दे। तो मैं सिंपली इसके अंदर प्रिंट करूँगा। प्रिंट क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताया मैंने कि सेल्फ डॉट मॉडल लिखूंगा ना, तो वो हमारे इस क्लास के एक पैरामीटर हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं, वो उसे मिल जाएंगे। तो अब मैंने ये एक चीज़ बना ली है। इसी तरह से हम इंजन को लिख लेंगे। तो हमारे पास अब ये दो फंक्शन क्रिएट हो गए हैं, जिसमें एक इनिट का आपका फंक्शन है जो कि आपका क्या करेगा, वैल्यू बाइट से यूजर से गेट करेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा, और डिफाइन गेट का जो फंक्शन मैंने बनाया वो फंक्शन आपको प्रिंट करवा के दिखाएगा। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। किस तरह से कॉलिंग करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस सेल को खाली अभी रन कर रहा हूँ। खाली रन करेंगे तो आपको पता है ऑब्वियसली सी बात है, डिफाइन लिखा हुआ है यानी फंक्शन है, तो फंक्शन जब तक कॉल नहीं किए जाएंगे देन वो हमें प्रिंट होकर कुछ भी नहीं शो करेंगे। तो ये वाली मेरे पास क्लास क्रिएट हो गई है। अब हम इसके बना लेते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल सा वे ये है कि आपने ऑब्जेक्ट लिखना है किसी भी नाम का, कोई भी आप इसमें अपनी चॉइस है, कुछ भी यूज कर सकते हो, इक्वल टू अपनी क्लास का नेम। सपोज हमारे पास कार है तो आप यहाँ पे कार लिखेंगे। कार के अंदर पैरामीटर जाने हैं जो कि हमारे होंगे अपने इनिट के अंदर लिखे हुए। अब इनिट के अंदर हमारे जो लिखे हुए हैं वो मॉडल और इंजन है। मॉडल और इंजन हमने दो पैरामीटर लिए थे। अब ये पैरामीटर इसके अंदर जाएंगे और डायरेक्टली जाके स्टोर हो जाएंगे हमारे सेल्फ के अंदर, यानी सेल्फ वाले डाटा के अंदर। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेल्फ वाला हमारे पास डाटा होता है वो बाय डिफॉल्टली क्लास का होता है, तो हम बाय डिफॉल्ट डाटा के अंदर ही अपना स्टोर करेंगे डाटा। तो मैं कार के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर अब पैरामीटर जाने हैं। इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि हम इंजन की जो डिफरेंट टाइप होती हैं ना, उनको मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज एक ही टाइप के इंजन है और मुख्तलिफ मॉडल की कारें हैं। यानी मेरे पास कार है 2010 से लेके 2024 तक, 2024 तक। तो मैं उनके दरमियान में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके सेम इंजन रख के तो उन्हें कॉल करना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी डाटा स्टोर करवा लेता हूँ पहली दफ़ा कार का 2020, और उसके बाद हम इसमें जो इंजन टाइप है वो 4000 रख लेते हैं, 4000 सीसी। ठीक है, देन हम इसको कॉल कर देते हैं। अब होगा क्या कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया कार का, जिसके अंदर हमारे पास डाटा चले गया कार का। अब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हो सिंपल वे में और उनका डाटा गेट कर सकते हो। अभी मैंने इसका एक ही फंक्शन कॉल किया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था। जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है आपको पता है कि उसके अंदर हमारे पास इनिट लिखा हुआ है और इनिट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका गेटर फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। गेटर फंक्शन किस तरह से आपने कॉल करना है वो आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ट्रिकी पार्ट है थोड़ा समझने के लिए, तो उसे देख लें। अगर वो चीज़ समझ आ गई तो आप किसी भी तरह के अपने फंक्शन बना के खुद से काम कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका मैं आगे से डॉट करके उसका पैरामीटर एक कॉल कर रहा हूँ, और गेट के अंदर आपको पता है कि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो मैं उसे खाली ही पैरेंथेसिस जाने दूंगा और इसे सिंपली यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। अब कॉल करने से क्या होगा, आपको पता है कि हमारा जो प्रिंट का फंक्शन है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रिंट मॉडल और प्रिंट इंजन, वो हमें प्रिंट करके दिखा देगा कि क्या डाटा मैंने स्टोर किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जिस तरह से मैंने वहाँ पे प्रिंट के फंक्शन को लिखा हुआ है इसी तरह से सेम हमारे पास ये प्रिंट होके आ चुका है। आप इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपना मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हो सेम एक ही क्लास के अंदर। मैं सपोज इसी फंक्शन के अंदर ही ना 2-3 ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर देता हूँ जहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। इसी को ही मैं लेके चल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ईजीनेस के लिए। इसका 2 रख देते हैं, इसका 1 रख देते हैं, और यहाँ पे इसका जो है ना 2021 कर देते हैं। पोज में इसे रन कर देता हूँ। अब आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के दो हमारे पास फंक्शन है, तो हम दोनों को कॉल कर लेते हैं। मैं एक स्टेप में एक को कॉल कर लेता हूँ, देन दूसरे में दूसरे को कॉल कर लेता हूँ। तो मैं इसे रन करूँगा तो देखें हमारे पास वही डाटा आ गया है। दूसरे में मैं इसको 2 करके कॉल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरे जो मॉडल का डाटा है वो भी हमारे पास शो हो चुका है। तो इस तरह से आप काम इजी कर सकते हैं यूजिंग क्लासेस। आई थिंक सो कि आज की इस वीडियो में मैंने डिटेल के अंदर बता दिया है कि ऊप के अंदर आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई थिंक सो प्रॉपर तरीके से चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।